नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी हम गोपालपुरा बाईपास पे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंगें हैं और हम अभी पहुंच चुके हैं। ये अनअकैडमी कोचिंग है। यहाँ पे ये कैरियर कोचिंग है जो कि लड़कों को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाती हैं। इसमें स्कूली बच्चों को भी तैयारी कराया जाता है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे हमारे पहुँचने का मुख्य विषय ये है कि हर साल के बाद इस साल भी जेई मेंस का एग्जाम में अनअकैडमी ने झंडे गाड़ दिया है। यहाँ पे कई सारे टॉपर निकले हैं जो कि अनअकैडमी से पढ़े हुए हैं। तो इनकी पढ़ाने की रणनीति, लड़कों के लिए सुविधा, किस प्रकार से पीने का पानी और सारी फैसिलिटी, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी देती हैं कि लड़के बार बार इसमें पढ़ने वाले लड़के जो टॉप करते हैं, जेई मेंस हो चाहे और सारे भी कई सारे इंट्रेंस एग्जाम है और सारे कई भर्तियां हैं, उन सारों चीज़ों में लड़के टॉप करते हैं। तो अभी मुख्य बिंदु है जेई मेंस में जो लड़के टॉप किए हैं उन लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और अंदर मैनेजमेंट से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लड़के टॉप करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। चलिए, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा देखते हैं क्या होगा, आगे बताते हैं। सर किधर है, कहाँ मिलेंगे? जो आप अंदर सीधा आ जाओगे, अंदर से लेफ्ट हैंड रिसेप्शन है, वहाँ जाके आप पूछ लो आराम से। मैम यहाँ पे वो सर जो बाइट दे सके मीडिया को, कहाँ पे मिलेंगे? हाँ, HSB सर, सेकंड फ्लोर पर। थैंक यू। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और सर से बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं। एचएसपी सर आपको ऊपर मिलेंगे। आइए अभी लेकर चलते हैं। नमस्ते सर। जी, कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज एवरीवन सिट डाउन। सर हम आए हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया से ये जानने के लिए कि जेई जो अभी मेंस का एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे लड़के टॉप किए हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि टॉप तो हर जगह से, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं, पर 10,000 के अंडर में 1100 प्लस स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत। और ये जो बच्चे हैं इसमें ये देखिए हम डाउट्स ले रहे हैं इनके। तो बच्चों से हम यही कहते हैं, सबसे पहले इनको सिखाते हैं क्लास में जब ये आते हैं पढ़ने कि डाउट्स अपने क्लियर करिए। वो माहौल क्रिएट करते हैं क्लास में कि इनको डाउट पूछते समय बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो। हमारे टाइम में क्या होता है, स्कूल टाइम में हम पड़ोसी से कहते थे, पड़ोसी बच्चे से, कि भाई डाउट पूछ लो, टीचर ने बता दिया तो अच्छा, नहीं डांट पड़ेगी तो उसकी डांट पड़ेगी। तो सबसे पहला काम होता है क्लास में वो माहौल क्रिएट करना कि बच्चा विदाउट एनी हेजिटेशन दैट स्टूडेंट कैन क्लियर हिज और हर डाउट। डाउट घर लेके जाना सबसे बड़ा पाप है और डाउट यही क्लियर करना सबसे बड़ा पुण्य है। इतना करते ही जो बच्चा उम्मीदें लेकर आता है गांव से, शहर से, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट सीट पाले। भाई रैंक का क्या है, रैंक आपने देखा हमारी फर्स्ट होती है, कभी किसी कोचिंग से होती है, और फर्स्ट रैंक तो सबकी ही होती है, हर कोचिंग की होती है। मुद्दा इस बात का है कि बच्चा सेलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट सीट में या नहीं। 1100 बच्चा टॉप 10,000 रैंक के साथ, मतलब अंडर में टॉप 10,000 रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं मास सिलेक्शन, मतलब हर माँ बाप का लगभग सपना साकार। हम इतने बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं, उसमें भी कुछ रह जाते हैं जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। ये ट्रायंगल होता है टीचर का, बच्चे का और पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने उनको पैसे देकर, यहाँ फीस देकर एडमिट कराया है, हमने इनको पढ़ाया है और बच्चों का फर्ज बनता है कि वो अपने डाउट क्लियर करें। तो इतने बच्चे ये डाउट क्लास में आए, हम डाउट शिद्दत से, जनरली क्या होता है कोचिंग में क्या करते हैं लोग, 10-15 मिनट में डाउट क्लियर किए जाओ, या टाल देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। हम डाउट्स की भी क्लास लगा रहे हैं। देखिए डाउट सेक्शन चल रहा है, इस समय हम बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और डाउट्स क्लियर जितने अच्छे से होंगे सिलेक्शन उतना बेहतरीन होगा। ये कोई क्लास नहीं चल रही है, ये क्लास से इधर जो एक्स्ट्रा क्लास होती हैं, डाउट जो बच्चे को होते हैं और डाउट्स क्लियर करने के लिए हो रहे हैं। सही है सर? मैं बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने इनको पढ़ाया, अब पढ़ाने के बाद क्या कहते हैं टीचर, क्या कहता है, हमसे पढ़ा सकते हैं, घोट के पिला तो नहीं सकते हैं,
हम ये देखिए माइंड मैप देते हैं कि किससे क्या बनेगा, कन्वर्जन कैसा होगा। जैसे कि पहले क्या होता था, आगरा में ताजमहल घूमने फॉरेनर्स आते थे, रिक्शे पे बैठता था रिक्शा वाला, ये पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ के पीछे ताजमहल है, और वो ऐसा चक्कर काटता था 4 घंटे और वहीं ले आता था, खूब पैसा चार्ज करता था। आजकल क्या है, किसी ने गूगल मैप बना दिया है कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं और ताजमहल मेरे से 100 मीटर दूरी पे है, तो मुझे क्लियर है पैदल ही जाया जा सकता है। यही चैप्टर के डिफरेंट चैप्टर के जो कोरिलेशन है, कन्वर्जन चार्ट है, इससे हमारी चीजें आसान होती हैं और मेमोरी में जो हिप्पोकैम्पस होता है उसमें उन चीजों को फीड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये माइंड मैप, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, केमिस्ट्री में होती है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन सभी में दिक्कतें आती हैं। बच्चा केमिस्ट्री में कम मार्क्स पाता है, इसलिए सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो फिजिक्स, मैथ्स, सभी के टीचर्स बेहतरीन है। अभी नीट का रिजल्ट होगा, नीट का पेपर आएगा, उसमें नीट में आप देखेंगे कितना बढ़िया शानदार प्रदर्शन ऐसा ही होगा। 11,000 बच्चा, अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सीट में जा रहा है, 11,000 रैंक के नीचे आ रहा है और उसमें से 1100 हमारा, तो 10% सिलेक्शन हो गया ना भाई, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। इसी पे हम मुद्दे पे बात करते हैं। भाई हमारी 12वीं रैंक है सौरभ की, 15वीं रैंक है हर्ष की, उज्जवल की, मतलब टॉप 50 में 3 बच्चे हैं और टॉप 100 में 8 बच्चे। मैं उनका बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मास सिलेक्शन बड़ी चीज होती है जिसको हम भूल जाते हैं। हर कोई बात करता है टॉप 3, टॉप 2 रैंक, मैं कभी नहीं बात करता हूं। मैं बात करता हूं कि बच्चे ने मेहनत की है, क्या उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट सीट के लिए हुआ है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हुआ है सिलेक्शन, ये बड़ी बात है। हाँ सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, थोड़ा इन सब चीजों से हट के, कि क्या जो शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, क्या जरूरी है सरकारी नौकरी ही पाने के लिए? आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है और इस सवाल का जवाब मतलब आसान नहीं है। कहने के लिए एक लाइन में दिया जा सकता है, लेकिन ये गंभीरता से अगर सोचा जाए तो हम बात करते हैं संस्कारों की। पढ़ाई कर कर बच्चा एक अपने समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल करता है जहां पे वो दूसरों को गाइड कर सके, अपने माँ बाप की जिंदगी को और अच्छा कर सके। शिक्षा का मतलब होता है कि हमने कुछ सीखा। आजकल नौकरियां इतनी हावी हो गई कि हम रो रो के पढ़ते हैं कि रैंक आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए, और नौकरी के बाद अगर देखेंगे कई लोग समाज में ऐसे भी होंगे नौकरी छोड़ देते हैं, समाज में आते हैं, खेती करते हैं, अपने माँ बाप का जो बिजनेस चल रहा होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा हम सिर्फ रैंक लाने के लिए जब करते हैं तो हम ठीक से पढ़ाई नहीं करते। फिर हम सोचते हैं भगवान हमको रैंक दिला दो, हमारा अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा, हमें काबिल बनना है, कामयाबी तो छक मार के मिलेगी, तो काबिल बनाते हैं हम इनको। सर, दुनिया भर की कोचिंगें चल रही हैं, उसमें अन एकेडमिक क्या अलग ऐसा कर रही हैं जो कि लड़के इसमें पढ़े? ये अगर आप देखेंगे क्लासरूम, ये क्लासरूम मैं बोलूंगा तो 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही क्लासरूम लंबा है। अगर आप सीट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 12 6 18 18 दूनी 36 बच्चे से ज्यादा अगर हम बैठाएंगे भी तो बहुत ज्यादा 40 बच्चा आ जाएगा। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी की निशानी है कि हम उतना ही बच्चा क्लासरूम में बैठाते हैं जिससे हर बच्चे पे हमारी नजर हो। आप देख रहे हैं ये एसी लगा हुआ है, बच्चों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। ये देखिए फायर वाला लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, और ये जो डिजिटल बोर्ड है सर, क्या होता था हम पहले जब पढ़ाते थे कोचिंग में तो हम बड़ा अंदर ही अंदर सोचते थे कि बच्चा एब्सेंट है, दूसरे दिन आएगा, बच्चा तो एब्सेंट होता ही है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। 15 मिनट में 1.5 घंटे का डाउट सेशन, यानी कि हमने 1.5 घंटे क्लास ली, उसको 15 मिनट में डाउट बता रहे, क्या ही जायज है? उस बच्चे ने क्या गलती की है? तो यहां पर रिकॉर्ड होता है। ये देखिए, आप देखिए रिकॉर्डिंग दिखाइए जरा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इवन डाउट्स ले रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, अब बच्चा एब्सेंट हो गया या बच्चे को दोबारा देखना है तो वीडियो लेक्चर उसके पास हर समय होगा। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर। दिस इज द बेस्ट थिंग इन आवर अनअकैडमी। हाँ, ये सर डिजिटल बोर्ड इसमें भी उपयोगी है कि कहा जाता है कि अक्षरों से ज्यादा ग्राफिक्स जो होते हैं समझ में ज्यादा आते हैं, तो उस लिहाज से भी सही है कि ग्राफिक्स में भी समझा सकते हैं बच्चों को ताकि सही हो। ये हाँ, यहाँ पे बहुत, ये तो खैर
मैं इस पे ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका ये टाइम, मेरी क्लास भी है ना, ये बच्चों के डाउट भी हैं, तो इसलिए इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस पे तो कभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डालूंगा कि इसकी क्या खासियत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब बच्चा एब्सेंट होता है, फीवर आ गया, कुछ आ गया, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है, और नहीं भी दोबारा देखना चाहे तो ये ऑनलाइन इनको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ये कुछ भी उसमें से कितनी भी चीज कितनी बार भी देख सकते हैं उसको। सर थोड़ा ये समझा दीजिए कि जो बच्चे देख रहे हैं जयपुर से या जयपुर से बाहर से भी आना चाहते हैं यहाँ पे, तो किस प्रकार से क्या प्रोसेस है यहाँ आने का, कैसे कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर जेई एकेडमिक हेड हूँ। मेरा नाम हरेंद्र सिंह परिहार है। 99 में मैंने एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने पास किया। 2004 में मैंने गेट से के थ्रू एमटेक क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने का मतलब कि एमटेक की डिग्री तो सबको मिलती है, लेकिन एमटेक में भी आपने दी बेस्ट पोजीशन पाई है, तो मैं पढ़ता ही रहा। आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, 27 साल से पढ़ा रहा हूं। मीन्स 27 ईयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और हमारे जो फिजिक्स के सर हैं, केमिस्ट्री के सर हैं, हमारी जो टीम है, सब क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड है। पहली चीज तो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों लोगों से कि जहां भी जाएं भीड़ चाल सोच के ना जाएं। वहां जाएं, वहां के स्टूडेंट से पूछें कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो भी पेरेंट्स आएंगे, यानी कि राइट नाउ ये गोपालपुरा है, मैं गोपालपुरा में हूं। इसमें हमारा अनअकैडमी का सेंटर गोपालपुरा और वैशाली में है। अगर मैं जयपुर की बात करता हूं तो आप गूगल मैप पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहां पर अनअकैडमी है। तो आप आइए, नीचे हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे, और हम लोग बेहतरीन तरीके से जो भी पेरेंट्स के डाउट होते हैं, एक पेरेंट्स को जो चाहिए होता है बच्चे के सिलेक्शन के लिए, वो हम सब कुछ मुहैया कराते हैं। मुहैया मीन्स हम उनको वो चीजें देते हैं। अच्छा क्लासरूम, अच्छे टीचर, डाउट्स सब कुछ क्लियर करते हैं। तो बच्चा कभी भी आ सकता है। आप यहाँ 9 बजे भी आएंगे रात में, आप सुबह 9 बजे आ जाएंगे, 7-8 बजे भी आएंगे, हम सभी यहाँ पर मिलेंगे। हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, नीचे काउंसलर्स मिल जाएंगे। सर इस समय पढ़ाई का इतना प्रेशर बन रहा है लड़कों पे, कोटा में भी कई केस देखने को मिला ऐसे कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या उसके लिए कुछ व्यवस्था है, जैसे लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, हमको कुछ देखिए, नहीं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि आईआईटी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। हम जब ये सोचते हैं कि आईआईटी बहुत बड़ी डिग्री है या नीट बहुत बड़ी डिग्री है, तो हम बस दिन रात उसमें सिलेक्शन के लिए पढ़ाई का स्वाद ही नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं यही है, यही है, यही है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं फिर कहूंगा, हमारे माँ बाप, हमारा समाज, वो सबसे बड़ी चीज है। उस चीज को कामयाबी देने के लिए, घर में अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, समाज में अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए हम एक डिग्री ले रहे हैं। आप कई बार देखेंगे जो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने मेहनत की थी। अगर मेहनत की थी, मेहनत करने की जिसको आदत हो जाती है, वो काबिल लिखना एक दिन बनता है। जितने आईएएस पीसीएस होते हैं, किसी ने बीएससी किया होता है, किसी ने बीए किया होता है। आज समाज में देखेंगे एक आईआईटी करके इंजीनियर बना हुआ है और एक डीएम बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि आप किसको ज्यादा बड़ा मानते हैं? दोनों तो सर करके उसी पोजीशन पे गए हैं जिस पोजीशन पे जाना है, तो किसी भी फील्ड में। आईआईटी और नीट की डिग्री ही सब कुछ नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, उन्होंने एयरफोर्स का कोई एग्जाम दिया था और उसमें उनकी 11वीं पोजीशन थी और 10 तक लिया गया था। वो उस समय ऋषिकेश में घूम रहे थे, हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास। तो उन्हें कोई साधु मिले और उन्होंने कहा, बेटा तू नहीं सेलेक्ट हुआ, इसमें तेरी क्या गलती है? काबिल तो है ना, तुम्हारे अंडर में ये लोग आएंगे। आप देखिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े साइंटिस्ट बने और कितने एयरफोर्स के लोग उनके अंडर में थे। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपने अगर शिद्दत से मेहनत की है तो वो मेहनत बर्बाद कभी नहीं जाएगी। जिसको एक बार मेहनत करने की आदत पड़ जाती है वो कुछ कर दिखाता है। तो डिप्रेशन आ ही नहीं सकता अगर जिनके माँ बाप, जिनके गुरु जी ने ये बात बताई हो कि ये एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए तो इससे भी बड़ा कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तुम बने हो। अगर ये बात आप जानते हो तो कहां से टेंशन आएगी? टेंशन ही नहीं आएगी तो सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? ये क्लास कैसी क्लास है, क्या है, कुछ बताइए। आज हमारी डाउट क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एचएसपी सर ले रहे हैं, हमारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो हम लोग डाउट क्लास लेने आए हैं। कैसी पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे, क्या होता है, थोड़ा कुछ बताइए। पढ़ाई तो अच्छी ही होती है, बाकी डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं। आप बता सकते हैं कुछ क्या
कैसी क्लास सर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डाउट क्लास चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ ठीक। कैसी क्लास चल रही है, समझ में आता है, सर पढ़ाते हैं? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बढ़िया एक्चुअली पढ़ाते हैं। जयपुर की सबसे बेस्ट फैकल्टीज है हमारे पास। हाँ। हाँ जी सर। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन जो लेकर हम आए थे, सर से बात किए, सर ने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। अगर हमसे कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगली दफ़ा आएँ तो सर से पूछ सकें उसके बारे में। और जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, पढ़िए, सरकारी नौकरी सबके लिए जरूरी होती है, किसी का सपना होता है, किसी की मजबूरी होती है। सरकारी नौकरी गलत बात नहीं है, लेकिन शिक्षा का मतलब कदापि नहीं ये होता है कि हम नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी बात करिएगा, कहीं भी खड़ा होइएगा तो आप में झलकना चाहिए शिक्षा। तो ऐसी ही फील्ड की रिपोर्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया जयपुर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।